इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री दीपेंद्र सर्राफ जी, मंच के संचालक श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी, सिकटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार मेरे प्रिय साथी जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद साहब, और जो लोकसभा का भी उपचुनाव हो रहा है उसके उम्मीदवार, हम लोगों के उम्मीदवार जो स्वर्गीय बैजनाथ बाबू के निधन के कारण ये उपचुनाव हुआ है, तो इस उपचुनाव में हम लोगों के प्रिय उम्मीदवार भाई सुनील कुमार कुशवाहा जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जनता दल यू के नेता ललन सर्राफ जी, लौरिया के हमारे माननीय पूर्व विधायक प्रदीप सिंह जी, जनता दल यू के लोकसभा प्रभारी मृत्युंजय सिंह जी, जदयू नेत्री श्रीमती चंद्रकांति देवी जी, हमारे जिला पश्चिम चंपारण के संगठन प्रभारी दीपक पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए गठबंधन भाजपा के उपस्थित नेतागण श्री सुदामा सिंह जी, श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, श्री प्रीत नारायण सिंह जी, श्री राजन चौरसिया जी, श्री प्रेमचंद जी, और हमारे जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री जनाब जुनैद शम्स साहब, मदन पटेल जी, जनाब वाकिफ अली साहब, शंभू सरल शुक्ला जी, जनाब शबीर अनवर साहब, अशोक सिंह जी, जनाब असलम खां हक्की साहब, संजय पटेल जी, सुमित सिंह जी, रूपेश गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, सत्येंद्र यादव जी, देव नारायण राम जी, जगत नारायण निषाद जी, जनाब सरफराज अहमद साहब, विद्या सिंह पटेल जी, जनाब हारून मियां जी, श्रीमती शारदा देवी जी, श्री प्रभु कुशवाहा जी, जनाब आबिद हुसैन साहब, शंभू कुशवाहा जी, श्री अनिल झा जी, और यहां उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, यहां उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और इस चुनावी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे साथियों ने सब जरूरी बातों की चर्चा कर दी। मैं तो आपके बीच में आया हूं आपसे यही अनुरोध करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि भाई एकजुट होकर के आप अपना वोट दीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार और आपके प्रिय साथी जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद साहब, और इनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर है, इनको विजयी बनाइएगा। और उनके साथ ही जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें हम लोगों के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा जी को भी 3 छाप के बगल का बटन दबा करके इनका 3रे नंबर पर है, दोनों का वोट होना है। ललन सर्राफ साहब ने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा, आप लोगों को एक ही दिन 2 वोट देना है। तो हम आप सबसे यही अपील करने आए हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार को आप अपना वोट देकर के विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आपके बीच में हम आए। और आप लोगों ने जब से हमको काम करने का मौका दिया है, आप सबको मालूम है हमने सेवा की है।
और हम बराबर बोलते रहे, न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, शुरू से ही हम बोल रहे हैं। और उसका मतलब है बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और आप सबको मालूम है, हर इलाके के लिए हमने काम किया, समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया है। और जो किनारे पर थे, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किए। और चंपारण की भूमि से तो हम लोगों का लगाव है। जब से पैदा हुए और उसके बाद जो चीजों के बारे में जानकारी मिली, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और हम लोग जब बचपन में थे तो स्वतंत्रता आंदोलन की सब कहानी बताते थे। वो भी जेल में रहे थे तो उन्होंने ही हमको बताया था, और बाद में तो सब कुछ पढ़ करके भी जानकारी मिली। तो ये चंपारण धरती का महत्व है। हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू की जगह जो आए 1917 में, और यहीं से शुरू हुआ। और जब आए बापू 1917 में, और जो यहां पर उनका चला आंदोलन, और उसके बाद जो असर पड़ा पूरे देश में, चंपारण सत्याग्रह का जो पूरे देश में असर पड़ा कि 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया। तो ये जो चंपारण की धरती है, इसका तो हम नमन करते हैं। और इन्हीं के चलते हम लोग तो पैदा हुए आजादी के बाद, लेकिन कहानी तो आजादी की सब मिली जिसका हमने जिक्र किया। तो इसलिए इस धरती से जो लगाव है, और आप जानते हैं हम कोई भी काम, अपनी यात्रा, सरकार से संबंधित कोई काम, सब काम हम चंपारण से ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के साथ जो मेरा लगाव है, ये आप सब जानते हैं। और हमने समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की। आप सबको मालूम है, हमारे खुर्शीद साहब तो बहुत बात बोल रहे थे, इनकी तो यही आदत है बोलने की कि आपको जो मन जो करिए। भाई हम आए हैं कहने के लिए, जो मन जो करिए नहीं भाई। ये बेचा हम आज तक देखे, जब से हम लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, हमने यही देखा है कि भाई अपने इलाके के विकास के लिए ये हर समय सचेत रहे। कोई मौका नहीं है जब अगर कोई काम है हम पूछते रहे या हमसे मिलते रहे। ये बात तो भाई ध्यान रखें। और मंत्री भी हैं, इनको जो जिम्मेवारी है पूरे बिहार की, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की, वो तो करते ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावे भाई अपने क्षेत्र को कभी भूलते नहीं है और एक एक बात कहते रहे। तो ये तो इनकी आदत है, हम आज से नहीं जानते हैं ना, जब से संबंध है तब से अपना बोलते रहते हैं। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि ये सब तो इनकी आदत है बोलने की। हम तो आपके बीच में आए हैं भाई कि इनको भारी मतों से, पिछले बार से भी ज्यादा वोट से इस बार इनको जिताइएगा, यही हम कह रहे हैं। और अब तक जो काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। हम कितनी बातों की चर्चा करें, तो कोरोना के चलते जो ये इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इसके लिए बहुत कम समय है। चाह करके भी सब जगह जा नहीं सकते, इतना कम समय है। एक फेज का चुनाव कल हो गया, बहुत कम समय है, अनेक जगहों पर जाना है। इसलिए बहुत सारी बात को तो कह नहीं सकेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हर दौर में हम लोगों ने काम किया, चाहे बच्चे बच्चियों का हो, उनके पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, गांव के उत्थान का हो, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में। आप जरा देखिए अब किस ढंग से काम हो रहा, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने अन्य समुदाय के लोग काम कर रहे हैं। और जो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला, कौन पूछता था पहले, आज उनको भी सम्मान मिला। अनुसूचित जाति जनजाति को भी सम्मान मिला, सबको सम्मान मिला।
तो सब तरह का काम हम लोग तो करते ही रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाया। जो अपराध की स्थिति थी हम लोगों के आने के पहले, शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का, और जो पूरा का पूरा चंपारण का दोनों जिला, कौन नहीं जानता कि क्या स्थिति थी, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितने लोगों का अपहरण किया गया, क्या लोग भयभीत रहते थे। तो सब चीजों के से छुटकारा दिला करके हम लोगों ने बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया। पहला 5 साल में जो काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में, उससे भी ज्यादा अभी काम किए। आप इन सब चीजों को देख लीजिए और एक बात जान लीजिए कि अपराध पर कितना नियंत्रण। हम पहले दिन से बोलते रहे, हम क्राइम यानी अपराध, करप्शन, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक दंगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। और ये काम किया, जो कुछ भी हुआ आप सब जान रहे हैं। तो इन सब चीजों को अब जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको कहां इन सब चीजों का। तो आप लोगों का ये दायित्व है, जिन्होंने इन सब चीजों का अनुभव किया था पुराना, अपने बच्चे बच्चियों को भी जरूर बताना चाहिए। हम ये हमेशा कहे, जो हमने जिक्र किया कि हम तो आजादी के बाद पैदा हुए, लेकिन आजादी की लड़ाई की कोई बात अगर हमको किसी ने बताई तो मेरे पिता ने बताई। तो उसी तरह से सब दायित्व है, क्या बुरा हाल था एक एक बात को बताना, और अब क्या स्थिति। और जान लीजिए, अब तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद जो हम लोगों को इस बार काम करने का मौका मिला, उसमें तो किया ही, लेकिन हम अपराध के मामले में आपको बता देना चाहते हैं। अपराध पर तो नियंत्रण किया। समाज के कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, बाएं दाएं करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध का जो नियंत्रण हुआ, और हर साल राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का नीचे काम करता है, उसके द्वारा हर साल प्रकाशित होता है। और जो सबसे हाल में सब राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित हुए, बिहार के मामले में कितनी बड़ी आबादी है साहब, 12 करोड़ से भी ज्यादा, और इतना बड़ा राज्य, लेकिन अपराध के मामले में बिहार का नंबर देश में 23वां नंबर पर चला गया है। इतना ज्यादा अपराध को नियंत्रित किया। और क्या बुरा हाल था साहब, कितना बुरा हाल था, आप समझ लीजिए क्या हाल था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस साल बजट का क्या हाल था। एक साल का जो बजट पेश होता था तो बिहार का बजट था 23,885 करोड़ रुपए का, यानी 24,000 करोड़ से भी कम। और अब बिहार का बजट कहां पहुंच गया, 2,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। राज्य की आमदनी हर साल बढ़ता चला जा रहा, 12.8% की दर से, और प्रति व्यक्ति आय हर साल 10.5% के गति से आगे बढ़ता है। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं उसका सब उदाहरण है कुछ चीजों का। और ये सब काम तो हम लोग करते रहे, कितना स्कूल, अस्पताल, सब चीज का काम, इलाज का काम। और आप जान लीजिए, जब हमको काम करने का मौका मिला उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान है, उन लोगों ने कहीं जगह जगह का अनुसंधान करते रहते थे, हमको पढ़ने का मौका मिला। बिहार में इतनी गरीबी के बावजूद जो गरीब आदमी है, आप साहब उसको जो भी थोड़ा बहुत पैसा वो कमाता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य में, इलाज में चला जाता है। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बोलिए कौन इलाज कराने जाता था सरकारी अस्पताल में, कहां इलाज होता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 39 लोग जाते थे, यानी एक दिन में एक, कभी कभी 2, ये हालत था। और हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, डॉक्टर का इंतजाम, अन्य चिकित्सकों का इंतजाम, दवा का इंतजाम,
और उसके बाद आज स्थिति क्या है? अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस बिहार में औसत एक महीने में 10,000 लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो एक एक काम के लिए हम लोग काम करें, उसके भी आगे और ले जाएंगे। अभी तो बहुत काम करेंगे। और कितना मेडिकल कॉलेज से लेकर के क्या क्या नहीं बनाया गया, तो सब काम किया गया। और इस बार जब था तो हमने क्या कहा था हर जिला में 7 निश्चय में हमने ऐलान किया, हर जिला में जहां नहीं है वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला आईटीआई और जीएनएम संस्थान, और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई की स्थापना पूरे बिहार में कराया। कितने बड़े पैमाने पर यह सब काम किया गया। गरीब गुरबा परिवार के लोग इंटर के आगे उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है कि अपने बेटे बेटियों को पढ़ाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो काम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए की मदद बहुत लोगों ने लाभ लिया। जो आगे पढ़ नहीं सकता है, काम करना चाहता है, घर से उसको काम की तलाश के लिए, काम की खोज के लिए निकलना पड़ता है, माता पिता को पैसा नहीं, वैसे लोगों के लिए स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक 1,000 रुपया महीने का है, जो हमने वादा किया वो किया। 5 लाख के करीब लोगों ने इसका लाभ लिया। और हमने कहा कि भाई कोई भी काम करना चाहेगा, अगर उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में, बुनियादी चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी तो कोई काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, उसको हम बातचीत कैसे करनी चाहिए ये सिखाया, क्या व्यवहार करना चाहिए ये सिखाया। पूरे बिहार में इतने बड़े पैमाने पर, और 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ली। महिलाओं को सरकारी सेवा में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण। और उसके अलावा क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। लोग ललटेन के सहारे रहते थे, हमने बिजली की स्थिति में सुधार किया और अंत में कहा था हर घर बिजली पहुंचा देंगे। और लक्ष्य था 2018 का, दिसंबर का, और पहुंचा दिया अक्टूबर तक में। और अब तो और ज्यादा लोग बिजली ले रहे हैं, अब तो खेती के काम के लिए ले रहे हैं। पुराने जर्जर तार को बदल दिया, एक ही काम किया। अब आप सोच लीजिए। और क्या कहा था, हर घर शौचालय देश भर का है, यहां भी लगभग पूरा। हर घर नल का जल, आप समझ लीजिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कितने बड़े पैमाने पर पूरे देश में 88% से भी ज्यादा हो चुका है। हमने जो आपके यहां का फिगर लिया है, हर घर नल का जल, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 821 वार्ड है, इसमें 773 वार्ड में काम पूरा हो गया और शेष में काम जारी है, वह भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके अलावे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण 821 वार्ड में ये काम पूरा हो गया। और नरकटियागंज नगर परिषद के 23 में से 14 वार्डों में काम पूरा। नरकटियागंज नगर परिषद के सभी 23 वार्डों में कार्य तेजी से चल रहा है, हर घर नल का जल। अब आप समझ लीजिए, जो भी काम हुआ है, बसावटों को संपर्क से जोड़ना, आपके 11 बसावट थे, उस पर काम हो गया। तो एक एक काम हम इसकी चर्चा सिर्फ आपको कर दिए। जो भी 7 निश्चय में कहा वो काम लगभग पूरा। और हम बराबर क्या कहते रहे सब लोगों के सामने कि अरे भाई, खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए। तो आज जितनी बीमारी होती है, 90% बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सब काम कर रहे हैं। तो जो कहते हैं भाई, वो तो करते रहते हैं। और जो भी काम हमने कहा किया है। और आप जान लीजिए, अब इसके आगे जब मौका दीजिएगा तो हम तो एक बात और कहेंगे, भाई हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम लोग हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बिजली बुझा दीजिएगा और पूरा गांव में रोशनी ही रोशनी रहेगी सोलर लाइट से। और एक बात और हम बता देते हैं कि अगर
अगली बार मौका मिला तो हमने सबसे पहले इसी साल 1 मार्च को ही घोषित किया है, और अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करा देंगे, और जितना काम करवाए हैं सबको का देखभाल करना, अनुरक्षण करना, और इसके अलावे गांव और शहर दोनों का साफ सफाई, एक एक काम करवाएंगे। काम सिर्फ करा दिया और अगर गंदगी फैलेगी तो लोगों को नुकसान होगा। और आपको तो मालूम है पर्यावरण के लिए हम कितना काम किए, जल जीवन हरियाली अभियान, और उसका नामकरण क्यों किया? जल बीच में जीवन, आगे हरियाली, यानी अगर जल है यानी पानी है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसलिए इतना बड़ा अभियान हम लोग चला करके वो काम भी कर रहे हैं। तो ये सब काम तो किया ही है, लेकिन मौका दीजिएगा तो साफ सफाई के लिए भी सारा प्रबंध कराएंगे। और नई तकनीक बहुत आ गई, अब हर तकनीक की ट्रेनिंग कराएंगे और हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, ताकि जो हम अभी कंप्यूटर पर काम सिखाते हैं उसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी का भी काम सिखाएंगे। तो एक एक काम कराएंगे। अब देखिए हर गांव तक, तो हर गांव को सड़क से जोड़े हैं, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो कई गांव को आपस में जोड़ते हुए बड़ी सड़कों की तरफ जाने के लिए और भी सड़क बनवा देंगे, और भी कहीं खास जगह पर जाने के लिए सड़क और बनवाएंगे। आज जितना शहर है, बाजार है, सबका सड़क तो चौड़ीकरण हो ही रहा, लेकिन आने जाने में किसी को दिक्कत न हो उसमें बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग करेंगे। और अच्छी तरह आप जान लीजिए कि सबके लिए कल्याण का जो काम हम लोग कर रहे हैं वो सबके लिए और ज्यादा हम करेंगे, हर के हित में काम करेंगे। और गांव के बारे में एक बात और हम बता दें, जो लोग पशुओं का पालन करते हैं अब उसके लिए भी हर 8-10 पंचायत पर हम लोग पशु चिकित्सालय बना देंगे, और नई तकनीक के जरिए हर गांव में उपलब्ध रहेगा। जानवर भी बीमार होगा तो तुरंत सूचना देंगे, उसका इलाज होगा, और उसके लिए जो जरूरत है दवा की वह भी सरकार उपलब्ध करा देगी। तो जान लीजिए अगर मौका दीजिएगा तो हम तो और काम करेंगे। तो अब तो हाथ पर है भाई, इतने दिनों से काम किया, पहले वाले को काम से मतलब है नहीं, तो लोग कई तरह की बात करते रहते हैं। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक का सुने कहा कि 10 लाख हम तुरंत आएंगे सरकार में तो रोजगार देंगे। कि 10 लाख का है रोजगार दोगे भाई? ये पिछला 10 साल में इंटर पास कर गया हम लोगों के प्रयास से 1 करोड़ आदमी, तो 10 लाख को कहा दोगे? 1 करोड़ को कहा दोगे भाई? एक दिन में 1 करोड़ को दे दो, दे दो। 1 करोड़ का तनख्वाह कहां से लाओगे? आसमान से लाओगे? कहां से लाओगे? पहले क्या खर्चा था? कुछ नहीं था। 24,000 करोड़ से कम, अभी तो 2,11,000 पहुंचा है। तो इतना लोगों को करने के लिए जो कई लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, कहां से लाओगे? देखिए, लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की बात कही जाती है। और इन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। 10 साल बिहार झारखंड एक था, उसको मिलाते हुए, और अगला 2000 से 2005 5 साल और रहा। ये 15 साल मिला करके बिहार में 15 साल में 95,000 लोगों को जॉब मिला था। और हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया तो हम तो 6 लाख से ज्यादा दे ही चुके हैं। उसके अलावे सिर्फ सरकारी सेवा की बात, उसके अलावे अन्य कामों में लोगों को लगाया। किस तरह से किया? जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हमने पता किया कौन है, तो सबसे ज्यादा पता चला कि या तो महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो उनके लिए हमने क्या किया? टोला सेवक, तालीमी वर्कर, स्वयं सेवक, 30,000 लोगों को आगे उनको पूरे जीवन के 60 साल तक काम करने का मौका दिया। विकास मित्र, जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं वहां तक विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी हो, विकास भी ठीक से, इस तरह के कितने कामों में लोगों को और लगाया। ये तो अलग बात है। कृषि के क्षेत्र में
कृषि रोड बना करके जितना काम किया, ये तो हम लोग सब करते रहते हैं। और अभी भी जो रोजगार देने का काम है, कई जगह काम चल रहा है, 60-70 हजार को देने का काम चल रहा है। अरे भाई, तो हम लोग तो यही सब काम करते रहे, लेकिन कुछ बातें कही जाती है, हम आपको यही कहेंगे, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, होने वाला नहीं है। 10 हजार के लिए और जितना बात बोल दिया 10 लाख के लिए, उसके लिए भी जरूरत पड़ेगा 1,44,00,000 का। ये लाएंगे कहां से? कहां से आ जाएगा? कौन सा देश में या दुनिया में है जो सब लोगों को सरकारी सेवा मिल जाता है? अरे उसकी तो सीमा है। सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है कि लोगों को काम करने का मौका मिले, अपने बल पर वो काम करें, आगे बढ़ें। और एग्रीकल्चर का कितना काम हम लोग कर रहे हैं बाकी सब चीज के लिए, अब जान लीजिए। औद्योगिक नीति हम लोगों ने बनाई, जो बाहर लोग फंसा हुआ था कोरोना के चलते, आ नहीं पा रहा था, उनको तो मदद किया। और अब जो आप समझ लीजिए कितने लोगों को वापस बुलाया गया। 21 लाख लोगों को बाहर से 1-1 हजार रुपया का मदद, और जो यहां पर बुलाया गया, और उन लोगों को जितना मदद हम लोगों ने किया, अगर उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखे 15 लाख लोगों को 14 दिन, एक एक व्यक्ति पर 5,300 रुपया खर्च। और उसके बाद जो शुरू किया है बाहर के लोगों को कि मजबूरी में बाहर मत जाओ, और जो सबसे ज्यादा काम शुरू हुआ है, आप लोगों को पता नहीं है, यही है पश्चिम चंपारण, यहीं पर काम शुरू हुआ। अभी जो हम फ्लड के समय बहुत कुछ देखने के लिए आए थे, उसी समय उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। अब हमने जो औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया, इतना काम करने का मौका, और उनको इतने प्रकार की सहायता देंगे, तो हम तो आपके बीच में आए हैं। अब आगे काम करने का मौका दीजिएगा तो ये जान लीजिए, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और बिहार को विकसित राज्य में परिवर्तित करेंगे। बिहार नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। और समाज के हर तबके के बीच, कुछ लोग समाज में झगड़ा लगाते हैं, हम हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। अगर ये माहौल रहेगा, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। स्त्री और पुरुष सब मिलकर काम करेंगे और युवाओं को, युवतियों को सबसे ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा। और एक बात जान लीजिए, अगर मन में कुछ और बात है तो हम चुनाव में आए हैं। अब इसके बाद अगर फिर मौका दीजिएगा तो फिर हम आ जाएंगे और आप ही लोगों की बात सुन करके अगर कोई काम बचा हुआ है उस काम को भी पूरा करेंगे। तो यही कहने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाए बताइए? अभी कई जगहों पर जाना है, तो क्या उम्मीद करके जाएं? भाई, हम लोगों के उम्मीदवार, आपके अपने उम्मीदवार खुर्शीद साहब को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। और सुनील कुमार कुशवाहा को जिताइएगा ना लोकसभा? तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठा करके जिताने का आश्वासन दिया। तो अगर आप बताइए कि अगर आप कहें कि जिताएंगे तो हम जीत का माला पहना दें इन लोगों को। हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से जीत का माला पहना दिया और आपने आश्वस्त किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अब आगे के कार्यक्रम में जाने की आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं।